पिछले 30 दिनों से समरनालय कर्मी हड़ताल पर थे और वो हड़ताल खत्म हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंत्री हफीजुल हसन के आवास पर, जहां पर सभी समरनालय कर्मी जो है वो अपने हड़ताल को यहां पर खत्म करने पहुंचे थे। इनका अभिनंदन किया और कई सारी चीजें जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मंत्री हफीजुल हसन से, उसके बाद फिर सभी कर्मियों से भी बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके से ये पहल हुई थी। हाफिजुल जी, किस तरीके से सारी पहल को किया आपने, क्योंकि पिछले 30 दिनों से समरनालय कर्मी जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और उसकी वजह से जो जनता का काम था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था। देखिए, इन लोग करीब 10 दिन पहले मेरे पास आए अपना समस्याओं को लेकर के, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम रखे। फिर एक कमेटी बनी और आज फाइनल डिसीजन हुआ। जो ये इनके संघ के जो अध्यक्ष सचिव हैं और सरकार के जो वरीय पदाधिकारी हैं उन लोगों के बीच में और सहमति बन गई है। 9 सूत्री मांग को हम लोग उनको जो उनका मांग था उसको हम लोग धीरे धीरे पूरा करेंगे। और सरकार अभी सारे कर्मचारी चाहे जिस डिपार्टमेंट को है उसके साथ है और उसके भलाई के लिए ही हम लोग प्रयासरत हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं हो, जो उनका मांग है उनको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है फजल जी, एक उम्मीद आपसे जगी थी, वो आए और आपने उनका समाधान करवाया, वार्ता कराई और आप एक सूत्रधार की तरह सरकार और कर्मियों के बीच बने। न, वो बात तो ठीक है, लेकिन प्रयास हम भी किए और लोग लगे हुए थे, सबों ने प्रयास किया और आज हम लोग सफल हुए। अब इन लोगों को ये लगा कि मेरे द्वारा ज़्यादा प्रयास किया गया, तो इन लोग मेरे पास आए और आज यहाँ हम लोग ये लोग हड़ताल तोड़ने की घोषणा की। देखिए, तो हड़ताल तोड़ने की घोषणा की है। हम मंत्री से बातचीत कर रहे थे, अब कुछ कर्मियों से भी बातचीत करते हैं, क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और इनका स्वागत जो है वो मंत्री जी का फूलों के साथ किया गया, मिठाई के साथ किया गया और इस वक्त सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके से वार्ता हुई और क्या कुछ चीजें वहां पर निकली, क्या 9 सूत्री मांग थी आप लोगों की? देखिए, हम लोग अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। आज हम लोग का 31वां दिन है और अपनी मांग के संदर्भ में हम लोग सभी जितने भी माननीय विधायक हैं और माननीय मंत्रियों के पास भी गए और सर के पास भी हम लोग आए और सर ने जो है इसको बहुत संवेदनशीलता से हम लोगों की बात को सुना और विस्तार से हम लोगों से वार्ता की। और इसके बाद इन्होंने सर ने पहल की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो है वार्ता की और वार्ता कर कर एक कमेटी का निर्माण किया गया और उस कमेटी के द्वारा जो है हम लोगों से आज वार्ता की गई। तो हम लोगों को ये लगता है कि माननीय मंत्री महोदय के द्वारा चूंकि बहुत सकारात्मक पहल की गई और लगातार प्रयास किया गया, बार बार जो है इस मामले को आगे बढ़ाया गया, जिसके कारण आज वार्ता हो पाई हम लोगों को। और हमारी 9 सूत्री मांग में से जो मुख्य मांग थी वेतन विसंगति, हम लोगों का वेतन में एलडीसी का वेतनमान 2400 करना और उसके अनुरूप अन्य पदों के वेतनमान में सुधार करने की बात, पदनाम परिवर्तन की बात, एमएससीपी और कालावधि के आधार पर जो हम लोगों को लाभ वित्तीय मिल रहा है उसमें संशोधन की बात, चतुर्थ वर्ग के कर्मियों की मांग उसमें कि उनको 24 वर्ष से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है तो उनको बिना एग्जामिनेशन के जैसे बिहार में लागू किया गया है वैसे यहाँ करने की बात। और आउटसोर्स में हमारे कर्मी हैं जिनकी वेतन विसंगतियां बहुत बढ़ी हुई हैं। किसी एक ही ऑफिस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 18,400 19,400 मिल रहा है, किसी को 34,400 मिल रहा है। तो सभी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर और कार्मिक सचिव प्रवीण टोपो सर और अन्य पदाधिकारियों के समक्ष जो है हम लोगों की वार्ता हुई। लगभग 2-2.5 घंटे हम लोगों से जो है विस्तार से हमारे सभी वस्तु स्थिति और जो भी हमारी मांग है उससे संबंधित जो कागजात है उसको विस्तार से उन्होंने सुना और लगभग मांगों पर उन्होंने हम लोगों की सहमति दी है। और उन्होंने कहा उसमें से मुख्य था पदनाम जो परिवर्तन है उस पर तो तत्काल उन्होंने कार्मिक विभाग को जो है सहमति बनी कि उनका पदनाम परिवर्तन की कार्रवाई की जाए। और बाकी जो हमारी मांगे हैं पद सृजन से संबंधित, जिससे 5,000 पद जो है पूरे झारखंड में कलेक्टेरिएट और संलग्न कार्यालयों में बनेंगे, उसके संबंध में भी जो है सहमति बनी कि जैसे ही जिला से प्रस्ताव प्राप्त होगा 1.5 महीने के अंदर पद सृजन की कार्रवाई पूरी की ली जाएगी, जिससे नए जो हमारे युवा हैं बेरोजगार युवा उनको
रोजगार मिलेगा। सरकार बहुत संवेदनशीलता पर इस पर विचार कर रही है। हमारे जो अन्य मांगे हैं वेतन वगैरह के संबंध में और इन लोगों के संबंध में, उसके संबंध में एक कमेटी का निर्माण किया गया है और वो कमेटी अपना अनुशंसा, सहमति प्रारंभिक तौर पर बन चुकी है सभी बिंदुओं पर, लेकिन कमेटी की अनुशंसा के आलोक में ही सरकार आगे कार्रवाई कर सकती है। अभी फिलहाल की बात करेंगे तो 9 सूत्री मांगों में से कितनी मांगों पर अभी सहमति बनी हुई है और किस पर अभी भी विचार किया जा रहा है, इस पर काम चल रहा है? जैसे हमारी 9 सूत्री मांगों में 2 मांगों के संबंध में तो स्पष्ट निर्देश दे दिया गया, पदनाम परिवर्तन में और पद सृजन के संबंध में। बाकी जो हमारी मांग में है, जैसे एलडीसी का ग्रेड वे परिवर्तन, चतुर्थ वर्ग के कर्मियों का जो परीक्षा के बिना प्रमोशन या कालावधि के आधार पर जो नॉन मैट्रिक प्यून है उनके वेतन में बढ़ोतरी, और बाकी जो हमारे आउटसोर्स के कर्मी हैं उन सभी बिंदुओं पर सहमति बनी है। और आश्वासन हम लोगों को दिया गया है कि जो बात मैं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से कह रहा हूं, आपको आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से आपकी सभी मांगों को हम लोग समय सीमा के अंतर्गत देंगे। सर, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि समय काफी कम है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आचार संहिता लग सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो कितना समय लगभग लग सकता है? बहुत सारे लोग हैं आपके पीछे जो चाहते हैं कि उनकी मांगे पूरी हो और उसी क्रम में ये भी थे। देखिए, सबका मांग को हम लोग धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं और कर्मचारी लोग भी सब समझ रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं सरकार का, और जो भी और कुछ है उनको भी हम लोग उनका भी सकारात्मक पहल करके सबको सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने कर्मियों से भी बातचीत की, साथ ही साथ मंत्री हफीजुल हसन से भी बातचीत की, और जिस तरीके से सभी लोगों ने बताया, मंत्री जी ने साफ तौर पर यहाँ पे कहा कि हम सभी कर्मचारियों की बात को समझ रहे हैं और कर्मचारी हमारे सिचुएशन को भी समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। समय सीमा पर हम लोग सभी चीजों का कामकाज करेंगे और एक सकारात्मक पहल के तहत सभी की मांगों को सुनकर उस पर काम भी होगा। कर्मी भी इस वक्त काफी ज्यादा खुश है क्योंकि इनकी 9 सूत्री मांगों पर लगातार सरकार जो है वो पहल कर रही है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।